और आप एक बार जेल आकर के हक बात बोलना मत छोड़ना। क्या बात है, माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक इंटरव्यू मेरी नज़र के सामने से गुज़री। दोस्तों, ये इंटरव्यू मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब जेल से बाहर आए हैं, अभी यानी कल के दिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस इंटरव्यू को दिया है। उन्होंने जेल में इतना वक्त कैसे गुजारा, जेल में उनके साथ क्या हुआ, मुफ्ती साहब को जेल क्यों भेजा गया, मुफ्ती साहब पर केस क्यों हुआ, उस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने इस इंटरव्यू में क्या बताया है, उस इंटरव्यू को मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और हमारे पेज को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे, इस पेज पे आप लोगों को हमेशा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के कोई भी किसी भी ताल्लुक़ से न्यूज़ हो, मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आइए मैं उस इंटरव्यू को आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखें मुफ्ती साहब ने क्या कहा है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। पूरी वीडियो आप लोग देख करके जाएँ दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने न कभी कोई गलत किया था सुनने की और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद क्या, 8.5 साल की कैद के बाद भी मैंने किसी को टारगेट करके कभी नहीं कहा। ये और बात है कि डाइवर्ट करके कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया था। जब एक वीडियो आया था जहाँ पर आप बराबर नहीं चल पा रहे थे, तो आपके जो फॉलोअर्स थे बहुत चिंता में थे कि यार हज़रत को क्या हो गया, कहीं किसी ने बदतमीज़ी की या क्या की। तो उस वीडियो के बारे में और आपके साथ जो है गुजरात ATS या वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग जानना चाहते हैं कि वो चाहे हिंदू हों कि मुस्लिम हों, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। सलीम भाई, आप आखिरी तक एक ही महफिल में सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। इब्तिदाई इश्क लोग है। बहुत जानने को आपके अभी फॉलोअर इब्तिदाई इश्क वो है। हमको नहीं छोड़ते कि भाई तुम क्यों नहीं बात करो, तुम क्यों नहीं जाते। दोस्तों, सलमान अज़हरी साहब 8.5 महीना 9 महीना जो है जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई होने के बाद आज मदनपुरा इलाके में वो बड़ी मस्जिद में जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए और यहाँ पर जो है उन्होंने लोगों से भी बात की। लोग यहाँ पर बड़ा हुजूम लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सलमान साहब, क्या कहना चाहोगे आप? 8.5 महीना आपको जो है बंदिश में रखा गया। देख करके जाएंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने ना कभी कोई गलत किया था और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद क्या, 8.5 साल की कैद के बाद भी यही बात रहेगी कि जो हक़ बात है वो हम अलल ऐलान करेंगे। हमने कोई गलत नहीं कहा, और ये हमारे मुतालिक सबसे बेहतरीन जो इंसाफ आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो आपने भी देखा होगा और सब वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हम सब के सम्मान के लिए काफ़ी है, सारी कम्युनिटी के लिए भी। और इस तरह की तमाम जो हरकतें करते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा बना करके पेश करते हैं, उन सब के लिए भी सुप्रीम का ऑर्डर, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। ख़ास तौर पर ये उन्होंने कहा है कि हमने कोई हेट स्पीच नहीं की है। और हकीकत बात है, मैं पहले भी कहता रहा, मैं किसी कौम को या किसी पर्सनल शख्स को टारगेट करके कभी नहीं कहा। मैंने किसी को टारगेट करके कभी नहीं कहा। ये और बात है कि डाइवर्ट करके कुछ लोगों ने इसको इस तरह पेश किया था, लेकिन देर से ही हमारे हक़ में फ़ैसला आया है। हम उसका सुनते जाएं दोस्तों। अच्छा, जब एक वीडियो आया था जहाँ पर आप बराबर नहीं चल पा रहे थे, तो आपके जो फॉलोअर्स थे बहुत चिंता में थे कि यार हज़रत को क्या हो गया, कहीं किसी ने बदतमीज़ी की या क्या की। तो उस वीडियो के बारे में और आपके साथ जो है गुजरात ATS या वहाँ के लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग जानना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे भी ये खबर पहुंची थी कि इस तरह की बातें बाहर वायरल हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मुसलसल मैं सफ़र में था और आप देख रहे हैं, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इन्होंने सांस तक लेने नहीं दिया। एक जगह FIR किया, यहाँ बेल हुई, दूसरी जगह किया, वहाँ बेल हुई, तीसरी जगह किया। तो मैं मुसलसल सफ़र में था। और वो जिस वक्त की वीडियो वायरल थी, वो मैं तकरीबन 9 घंटा बैठ करके सफ़र करके रात 3 बजे पहुँचा। सख्त ठंडियों के दिन थे और रात भर सोया नहीं सुबह तक। और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उसके बाद कोर्ट में जब हाजिर किए सुबह 10-11 बजे, मुझे मेरे बैक पेन का मसला है और आज से नहीं, 4-5 साल से मुसलसल सफ़र की वजह से मेरे पीठ में, कमर में दर्द है और वो ठंडियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ये दर्द शिद्दत का हो गया था। जबकि पुलिस वालों ने मुझे हॉस्पिटल भी दिखाया और उसके बाद कोर्ट में पेशी की, और उसके बाद ये दर्द जो है काफ़ी दिनों तक रहा और अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। तो वो मेरे अपने दर्द की वजह से हो सकता है उस वक्त मेरे चलने में फ़र्क महसूस किया हो, वरना बदतमीज़ी इस तरह की कहीं नहीं हुई है। तो जिस तरह से आपको ये बम्बई से घाटकोपर से लेके गए थे और यहाँ से लेके गए वहाँ तक, उसके बाद तक 8 महीने तक पुलिस कस्टडी, इन्वेस्टिगेशन, ATS, क्या बर्ताव रहा उनका आपका, तो मतलब कैसा रहा? अभी सलीम भाई, आप
एक ही महफिल में सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, थोड़ा और वक्त दीजिए। इब्तिदाई नहीं, इश्क लोग है। बहुत जानने को आपके अभी फॉलोअर इब्तिदाई इश्क वो है। हमको नहीं छोड़ते कि भाई तुम क्यों नहीं बात करो, तुम क्यों नहीं जाते, ये सब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके सिलसिले में मैं तफसीलन आऊँगा, आपको भी बुलाएंगे, बताएंगे और सारी दास्तान भी सुनाएंगे। मैंने एक कलाम भी लिखा है, वो भी आपको सुना देंगे इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। जेल में आपके साथ कैदियों का क्या व्यवहार रहा? बहुत अच्छा, बहुत सारे जैसे कैदियों का कैदियों के साथ होता है वैसे ही था, लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त का मामला भी रहा। इज्जत। हाँ, ये और बात है कि आप में से अगर किसी का कोई टच है या कोई ताल्लुक़ है तो वहाँ जा कर के मालूम भी कर सकते हैं कि वो चाहे हिंदू हों कि मुस्लिम हों, सबके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात थे और सब इज़्ज़त करते थे और सब साथ में रहे। कभी 8 महीनों में कोई ऐसा खलफशार नहीं हुआ और कोई वहाँ ऐसे इंतशार की बात नहीं आई। अगर हम इसी तरह भड़काऊ मामलात किए होते बाहर भी तो जेल में भी ये सारी चीज़ें होती जी हैं, सही कहा। क्योंकि जेल में तो सारी कम्युनिटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर किसी की इस तरह की पकड़ भी नहीं होती, सारे क्राइम किए हुए बादशाह होते हैं जी और लड़ने मरने को तो एक पाँव पे खड़े रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी नौबत नहीं आई, इसलिए कि हम वहाँ पर भी मोहब्बत का पैगाम फैलाते रहे। जी, आपके फॉलोअर को कोई संदेश देना चाहते हो? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हालात से घबरा कर और हालात से डर कर के हम हक बात कहना नहीं छोड़ेंगे। एक लोगों ने सुना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस इंटरव्यू में क्या हम लोगों को बताया। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भाई भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस इंटरव्यू को सुन सके, देख सके। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तकरीर आने वाली है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे ही मुफ्ती साहब की तकरीर आएगी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, हमारे पेज से आप लोग जुड़े रहें दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।